क्या आपने कभी सोचा है कि असली संतोष क्या होता है? हम सबकी जिंदगी भाग-दौड़ में उलझी रहती है। कभी पैसे के पीछे, कभी शोहरत के पीछे, कभी रिश्तों और कभी सुविधाओं के पीछे। लेकिन इस सब दौड़-भाग के बीच एक सवाल हमेशा अनसुलझा रह जाता है। क्या सच में मैं खुश हूँ? क्या मुझे भीतर से संतोष मिला है? यही सवाल लाखों लोगों की नींद उड़ा देता है, क्योंकि असली संतोष बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के नजरिए से आता है। भीतरी संतोष पाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह कहता है कि जितनी इच्छाएं हैं उन्हें पूरी करने की कोशिश करो। पैसा चाहिए, कमा लो। गाड़ी चाहिए, ले लो। घर चाहिए, बना लो। और अगर शरीर अच्छा चाहिए तो जी जान लगाकर फिटनेस करो। लेकिन क्या यह रास्ता कभी खत्म होता है? नहीं, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज गाड़ी है तो कल और बड़ी चाहिए, आज घर है तो कल और महल चाहिए। और इसी तरह हम एक ऐसी दौड़ में भागते रहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। यह रास्ता बाहर से चमकदार है, लेकिन भीतर से खोखला। दूसरा रास्ता है इच्छाओं को बदलना, अपने नजरिए को बदलना। मतलब हमें यह समझना होगा कि जीवन का सुख इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम जो भी है उसमें कैसा महसूस करते हैं। जब इंसान अपनी सोच को बदल देता है, तब वही चीजें जो पहले अधूरी लग रही थीं, अब पूरी नजर आने लगती हैं। यही है भीतर का असली संतोष। एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर क्रिस्टोफर रीव की कहानी इस सच को और भी गहराई से समझाती है। वो वही रीव थे जिन्होंने फिल्मों में सुपरमैन का किरदार निभाया था। एक दिन घुड़सवारी करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। इतनी गंभीर चोट लगी कि उनकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर बेकार हो गया। वो इंसान जो बड़े बड़े स्टंट करता था, अब व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। सोचिए, एक पल में जीवन कैसे बदल जाता है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इस हालत में वो अपनी निराशा और टूटे हुए सपनों से कैसे निपटे, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हाँ, एक समय था जब मैं अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था और मुझे लगता था कि सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी जिंदा हूं। मेरे पास अब भी सोचने की क्षमता है। मैं अब भी अपने परिवार को प्यार दे सकता हूं। मैं अब भी लोगों को प्रेरित कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं अब भी खुद को भाग्यशाली मान सकता हूं। सोचिए, यह इंसान जिसने अपनी लगभग सारी शारीरिक ताकत खो दी, वो खुद को भाग्यशाली कह रहा था, क्योंकि उसने अपनी सोच बदल ली थी। उसने यह तय किया कि अब अपनी अपंगता को बोझ नहीं, बल्कि एक अवसर बनाएगा। और ऐसा हुआ भी। रीव ने अपनी नई स्थिति को स्वीकार किया और विकलांग लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने किताबें लिखीं, फिल्में डायरेक्ट की और एक नई पहचान बनाई। लोग उन्हें अब सिर्फ सुपरमैन के रोल से नहीं जानते, बल्कि उनकी अटूट हिम्मत और जज्बे से जानते हैं। इस कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि भीतर का संतोष कभी बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी स्थिति को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम शिकायत करते रहें तो चाहे हमारे पास दुनिया की हर सुविधा क्यों ना हो, हम असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर हम कृतज्ञ रहना सीख जाए तो चाहे हमारे पास कम ही क्यों ना हो, हम संतुष्ट रहेंगे। अब सोचिए, हमारे जीवन में कितनी बार हम छोटी छोटी चीजों से दुखी हो जाते हैं। गाड़ी पुरानी हो गई, मोबाइल का नया मॉडल नहीं मिला, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला, और फिर हम सोचते हैं कि जिंदगी अधूरी है। लेकिन सच तो यह है कि ये सब बाहरी चीजें कभी भी स्थायी संतोष नहीं दे सकती। संतोष तो तभी आएगा जब हम हर हाल में कह पाएं, हाँ, मेरे पास जो है वही काफी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए या मेहनत करना छोड़ देना चाहिए। मेहनत जरूरी है, सपने देखना भी जरूरी है। फर्क बस इतना है कि मेहनत और सपनों के साथ साथ हम कृतज्ञता को भी न भूलें। हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे पास सांस है, देखने की आंखें हैं, चलने के पैर हैं, सोचने का दिमाग है। और अगर यह सब है तो सच मानिए, आपके पास बहुत कुछ है। दोस्तों, अगर आप सच्चा संतोष पाना चाहते हैं तो हर सुबह उठते ही एक काम कीजिए। अपनी जिंदगी में 3 चीजें गिनिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। यह आदत धीरे धीरे आपके भीतर का नजरिया बदल देगी। आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है,
और यही छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। रीव की तरह ही इतिहास में हजारों ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी भीतर का संतोष पाया। किसी ने बीमारी के बावजूद मुस्कुराना सीखा, किसी ने गरीबी के बावजूद मेहनत करके आगे बढ़ना सीखा, किसी ने रिश्तों के टूटने के बावजूद खुद को मजबूत बनाया। तो अगली बार जब आपको लगे कि जिंदगी अधूरी है या आपके पास वो नहीं है जो आप चाहते हैं, तो एक पल रुक कर सोचिए, क्या सच में संतोष का रास्ता बाहर से आता है या फिर भीतर से? याद रखिए, बाहर की परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन भीतर का संतोष अगर एक बार मिल जाए तो वह कभी नहीं छिनता।